नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अभी कल ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जहां पर हमने बात की थी कि 2030 तक भारत पेरिस एग्रीमेंट के अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030, जिसके संबंध में हमने बात की थी दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन पार्क के बारे में। आज एक और बड़ी कामयाबी भारत के नाम लिखी गई है, जहां भारत ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिकॉर्ड 18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को ऐड किया है, जिसके चलते अब ऐसा लगता है कि 2030 तक हमारा 500 गीगावाट का जो टारगेट है वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। क्या है आंकड़े, कहां कहां से ये ऐड हुई हैं, जो क्षमता जोड़ी गई है कहां कहां से जोड़ी गई है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। इंडिया एड्स रिकॉर्ड 18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 24। India's renewable energy sector achieves record capacity addition in financial year 24 led by solar power। सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इस रिकॉर्ड को अचीव करने में वो सोलर पावर का रहा। तो जो फिस्कल ईयर था, जो एंड हुआ 31 मार्च 2024 को, ये कहीं ना कहीं देश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर साबित हुआ। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमने अचीव किया है हाईएस्ट एवर एनुअल न्यू कैपेसिटी एडिशन टू द ग्रिड, जिसको सबसे ज्यादा जिसमें सोलर पावर सेगमेंट रहा, विच अकाउंटेड फॉर 81% ऑफ द एडिशन। मतलब जो हमने 18 गीगावाट एनर्जी क्षमता बढ़ाई है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से, उसमें से 81% सोलर पावर सेगमेंट से आया है। यहां पर इंडिया का टोटल सोलर कैपेसिटी जो रहा वो अब 81.8 गीगावाट हो गया है, वाइल विंड कैपेसिटी इज अप टू 45.9 गीगावाट, रफली कैन से 46 गीगावाट्स। इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इट टच्ड 143.6 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 23-24। और इसी तरह इसी के साथ हम कह सकते हैं कि साल 2030 तक हम निश्चित ही 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको टच कर लेंगे। तो ये टारगेट्स पूरे होते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर जो बैचेस हैं हमारे 8 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। आप ये सेंटर्स विजिट कर सकते हैं फॉर दी सब्सक्रिप्शन इन दीज कोर्सेज, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हैं। और यदि आप ये कोड यूज कर लेते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको मिलने वाला है 40% तक का मैसिव डिस्काउंट ऑन योर कोर्स सब्सक्रिप्शंस। इसके साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस तो मिलेगी ही अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। एडिशन टू दैट बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हैं हमारे सेंटर्स में, जैसे कि आपको मिलती है 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन, करंट अफेयर क्लासेस, फ्री वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी। सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग, वहीं यूपी में प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं या सेंटर विजिट कर सकते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट हैज बीन रिलीज बाय MRE, जो इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इज नाउ एट 143.64 गीगावाट एज ऑफ मार्च 31, 2024, जिसमें से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं 47 गीगावाट ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी। यहां पर मैं आपको बता दूं हर प्लांट जो है यहां पर इज मोर देन 25 गीगावाट और अबव। ठीक है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के अकॉर्डिंग जो 2023-24 का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा ना हमारा, इट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इन दी एडिंग न्यू सोलर कैपेसिटीज। कल ही हमने इसके बारे में बात की है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क जो है गुजरात में लगने वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें काम शुरू हो जाएगा, जहां से बहुत बड़ी कैपेसिटी में सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आने वाले सालों में। और लगता है कि पेरिस एग्रीमेंट में हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको हम पूरी तरह से अब अचीव कर लेंगे। अगर हम ईयर वाइज एडिशन देखें रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में, तो अगर हम 18 से 2022-23-24 तक देखते हैं, तो जहां सोलर was 6.5, it has now come up to 15 gigawatt,
जो नई सोलर कैपेसिटीज ऐड हुई हैं उनके चलते। इसी तरह से अगर हम विंड की बात करें, विंड एनर्जी की, तो 1.6 से ये आंकड़ा बढ़कर 3.2 हो गया है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल पावर जो ऐड की गई है, एक्सक्लूडिंग दी हाइड्रो, जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको छोड़ दें अगर हम, तो 2018-19 से 8.6 के कंपैरिजन में 18.5 की टोटल रिन्यूएबल पावर ऐड की गई है, विच इज अ रिकॉर्ड। दिस इज हाईएस्ट एवर सिंस 2018-19, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। चलिए, साथ ही हमने ऐड किया है हाईएस्ट एवर सिंस 2018-19 ऑफ 3.2 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटीज ड्यूरिंग 23-24। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, जैसा कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो डेटा शो करता है कि जो सोलर इंस्टॉलेशंस हुई हैं ऑफ 12.78 गीगावाट, दे हैव लेड द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ 15.27 गीगावाट इन 23-24। सोलर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ गई है यहाँ पर। अगर हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, तो अगर हम इनको फिगर्स में देखें तो हम देख सकते हैं कि सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टॉप कर रही है इस चार्ट को विद 81.81 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी इज 46 गीगावाट, 9.43 गीगावाट आपको बायोमास जो को जनरेशन है वहां से मिल रही है। इसके अलावा 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो से मिल रही है, जहां पर जिसकी कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट है। ठीक है, स्मॉल इंक्लूड किए हैं, इसमें बड़े नहीं इंक्लूड किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम राज्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुजरात और राजस्थान, हमने कल भी इस बारे में बात की थी। गुजरात और राजस्थान दे हैव दी आइडल कंडीशन, या हम कह सकते हैं आइडल ये लोकेशन है इसकी जहां से हम रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बी इट विंड और सोलर। तो यहाँ पर टॉप कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान विद 27 गीगावाट इंडिविजुअली ईच। तमिलनाडु इज एट 22 गीगावाट, वहीं कर्नाटका 21 गीगावाट पर है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 17 गीगावाट। हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश बोथ एट 11 गीगावाट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कैपेसिटी है स्टेट वाइज भारत में। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम हमारी जो सरकार की पॉलिसीज हैं और जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके चलते हम डेफिनेटली अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस रिकॉर्ड के बारे में, आपको क्या लगता है इस अचीवमेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बिफोर वी वाइंड अप, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देना चाहते हैं और आप स्ट्रैटेजी की तलाश में हैं टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज जहां पर आपको ना केवल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, बल्कि ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर जो भी आपके डाउट्स, कंफ्यूजन्स हैं, जो भी इनसाइट्स हैं, वो भी सीरीज के थ्रू आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर इसको चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर कि आपके जो भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स होंगे, क्वेरीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नॉट ओनली द प्रिपरेशन बट ऑल्सो लाइफ आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड, इसके बारे में भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके द्वारा मिलने वाले हैं। गो चेक दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर। चलिए, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.